दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, ये एक ऐसा कॉम्बो है जो हमारे यहाँ वीकेंड की पहचान है। मतलब अगर राजमा चावल बन रहा है, छोले चावल बन रहे हैं या दाल चावल तो कॉमन बन जाते हैं। छोले चावल, राजमा चावल, इस तरह की डिश बन रही है। मतलब वीकेंड है, संडे है आज, तो ये डिश बन रही है। तो चलिए आज ऐसी एक डिश बनाते हैं हम, राजमा, जो बहुत ही पॉपुलर है, खासकर पंजाबी राजमा, जिसे हम आज एक बहुत ही स्पेशलिटी से बना रहे हैं, बिना प्याज बिना टमाटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 कप राजमा रात में भिगो दिया था, ओवरनाइट सोक किया, इसे अच्छी तरह से सोक हो गया है। इसे मैं अब कुकर में ट्रांसफ़र ले लेती हूँ। धोकर अच्छी तरह कुकर में ट्रांसफ़र ले लिया। इसमें मैंने 4 तेज़पात के पत्ते डाले हैं, एक ये लगभग 1-1.5 इंच का ड्राई जिंजर पीस डाला है मैंने, और 2 बड़ी इलायची डाली है, काली वाली आती है ना जिसे डौड़ा बोलते हैं, वही। और ये मेरे पास दालचीनी का पाउडर है, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हो, और 1 चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें उतना पानी ऐड करेंगे कि ये सारी चीज़ें बस डूब जाएं। देखिए इस तरीके से, हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है इसमें, इतना ही करना है क्योंकि हमें ये पानी ग्रेवी में यूज़ करना है। और अगर ज़्यादा पानी होगा तो वो फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। ये अब मैंने इसमें 5-6 स्टीम इसमें विसिल ले लिए। उसके बाद में स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला, देखिए कितना मैशी हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरह से राजमा चाहिए था कि मैशी हो जाए, तो हमने उतना ही कर लिया है। अब ये देखिए ड्राई जिंजर जो है ये भी अच्छी तरह से पक गई है। इन सबको हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको ये गरम मसाले, खड़े मसाले, ये हमारी जो इसका पानी है और ये राजमा बहुत ही फ्लेवरफुल हो गया है। अगर आप इन्हें खा सकते हैं तो आप रखिए, अदरवाइज़ आप इन्हें अलग भी निकाल के रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको ग्रेवी में ही पीसूँगी क्योंकि हम खा सकते हैं इसको। और यहाँ मैंने 6-7 लौंग, काली मिर्च लिए हैं, और 5-6 लौंग। और देखिए यहाँ मैं एक बड़ी वाली कलछी भर के यहाँ बॉइल्ड राजमा ले रही हूँ, क्योंकि हम इसमें ना प्याज डाल रहे हैं, ना लहसुन डाल रहे हैं, और ना ही टमाटर। अब यहाँ मैंने जो ड्राई जिंजर थी वो सॉफ्ट हो गई है, उसको थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लिया। हम इन सबको एक साथ ब्लेंड करेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही देख रहे हैं आप कि हम इसमें राजमा ब्लेंड कर रहे हैं। और 1 कप दही डाला है, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, इससे कलर बहुत कमाल आएगा। और ये दालचीनी पाउडर डाला है मैंने, क्योंकि मैंने उसमें स्टिक नहीं डाली थी ना। देखिए कितना गजब पेस्ट बन के तैयार हुआ है हमारा। ये लग रहा है ना एकदम कमाल, बिल्कुल बिना प्याज के। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, 2 बड़े स्पून लिया है। इसमें मैंने 1 स्पून जीरा डाला है, और स्प्लिट करके 2 हरी मिर्च डाली हुई है। और ये यहाँ पर हमारा क्रश्ड मैंने धनिया डाला हुआ है, इससे फ्लेवर बहुत कमाल आता है। इसके बाद में हम अपने जो ग्रेवी तैयार की है वो डाल देंगे। वाह, देखिए कितना कलर आ रहा है इसमें, कर रहे हैं ना ये प्याज और लहसुन वाली ग्रेवी को भी फेल। कितनी कमाल ग्रेवी बनी है। इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और जब ये आधी कुक हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है, हल्दी यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं, ये मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर आप मिर्च अपने हिसाब से कीजिएगा। ये किचन किंग मसाला ऐड किया है, आप मिर्च और नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक बॉईल करते समय भी ग्रेवी में डाला था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए कितना ऑयल बिल्कुल रिलीज़ कर दिया, और ग्रेवी हमारी कितनी मस्त लग रही है, देखते से मुँह में पानी आ रहा है। लेकिन और ये देखिए जो हमने स्प्लिट करके ग्रीन मिर्च डाली थी ना, ये हरी वाली, कितना इसको लुक दे रही है, एकदम राजसी लुक लग रहा है ना, कमाल का, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो हैर के नहीं, देखिए हमारा मसाला बिल्कुल, ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, एकदम परफेक्ट वाली ग्रेवी बनी हुई है, बिना प्याज लहसुन के। कोई कह सकता है इसको बिना प्याज लहसुन के बनी है। अब हम इसमें राजमा अपना ट्रांसफ़र कर देंगे, बट अभी इसे कोट नहीं करेंगे हम मसाले से, मैशर से, या रई आती है ना लकड़ी वाली, वो कई जगह मथानी बोलते हैं, उससे इसको हल्का सा हम यहाँ पर दबा देंगे। हमें पूरा मैश नहीं करना है, बस हल्का सा मैश करना है इसको ना, ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब इसे हम अच्छी तरह मसाले से कोट कर लेंगे। देखिए शक्ल ही कितनी कमाल लग रही है। अब जो पानी था जिसमें हमने बॉईल किया था वो हम यहाँ ग्रेवी के लिए डाल देंगे। राजमा में हम थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा
रखते हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि राजमा चावल कॉम्बो है, चावल के साथ खाया जाता है। और उसके अलावा ये वैसे भी रख देने से सब्ज़ी बनने के 15-20 मिनट बाद बहुत थिक हो जाती है। जैसे जैसे ठंडी होती जाती है थिक होते जाते हैं। अब मैं इसमें कलर के लिए या फिर से कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा आप यहाँ। और ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है। फिर से कह रही हूँ, मिर्च और नमक अपने टेस्ट से डालिएगा और ध्यान से डालिएगा। अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब यहाँ मैं क्रश करके कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी फ्लेवर को एकदम खींच के लाते हैं बाहर, बहुत ही कमाल का फ्लेवर देती है। और एकदम ये मैंने जो यहाँ पर अब ये तैयार हो गई, इसमें मैं धनिया पत्ती ऐड किए और बिल्कुल रेडी है हमारी सब्ज़ी। देखिए इसमें जो मैंने राजमा को ग्राइंड किया है ये एकदम रिच फ्लेवर दे रहा है, और प्याज लहसुन टमाटर सबको बैलेंस आउट कर देगा ये। और दही सब्जी हमारे बिल्कुल तैयार है। आ गया ना मुंह में पानी, मेरे तो आ गया है, बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। और बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फिर चलिए, अब आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।